आगे बढ़ते हैं और 1920 के अधिवेशन को देखेंगे, चूंकि 1917 के अधिवेशन को इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। और 1917 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में आपको हुआ था और प्रथम महिला आपको है सो एनी बेसेंट बनी थी। और 1920 के अधिवेशन को देखिएगा, 1900, चूंकि ये समय आपको असहयोग आंदोलन का समय चल रहा था। इससे पहले आप जैसा कि जानते होंगे कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट जैसी घटना घटी थी और इस वजह से 1920 का यह अधिवेशन करना, अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को शुरुआत करने की बात को यहाँ पे महत्व दिया गया। और इसके लिए एक विशेष अधिवेशन आपको कलकत्ते में, जिसको लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता किए थे इस विशेष अधिवेशन में, और यहाँ पर असहयोग आंदोलन को शुरुआत करने का प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था इसमें 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये विशेष अधिवेशन है जहां पर आपको 1920 का विशेष अधिवेशन में आपको यह प्रस्ताव लाया गया असहयोग आंदोलन को की शुरुआत के लिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत के लिए प्रस्ताव लाया गया। वरिष्ठ आपको वरिष्ठ जितने भी कांग्रेसी नेता थे वे लोग इसके लिए सहमत नहीं थे, जिसमें चित्तरंजन दास जैसे लोग थे, वो लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। और यह महात्मा गांधी के द्वारा यह असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने की का यह आपको प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन नहीं पास हो पाया। लेकिन ठीक समय बदला और जब वार्षिक अधिवेशन जो 1920 का जो प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता है, जो कि नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ, तो इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास के द्वारा ही आपको है सो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव फिर से लाया गया और प्रस्ताव पूरे सहमति से पारित हुआ। तो यह महत्वपूर्ण नागपुर अधिवेशन असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पारित किए जाने से लेकर है। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, यहाँ पे आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया और इसी के बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से ये 1920 का जो अधिवेशन महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं हम लोग, क्योंकि इसके बीच में और अधिवेशन का महत्व नहीं है। एक अधिवेशन हुआ जो 1923 में हुआ, जो आपको अब्दुल कलाम आजाद से जुड़े हुए प्रश्न वहां पर आते हैं कि कौन से भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो 1923 में अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा आपको अध्यक्षता की गई थी। उस समय में सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में 1923 में अब्दुल कलाम की आजाद की उम्र उस समय मात्र 35 वर्ष की थी। इसलिए यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं कि सबसे युवा अध्यक्ष तो अब्दुल कलाम आजाद 1923 के अधिवेशन में। और 1924 में जो बेलगाम कर्नाटक का, चूंकि महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र ही अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी और वह बेलगांव है और वह कर्नाटक में है, तो महात्मा गांधी के द्वारा 1924 में एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा पूरे अपने आपको कैरियर में किया गया। एकमात्र अध्यक्षता की गई महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसलिए ये आपको 1924 का जो यह अधिवेशन है सो महत्वपूर्ण है। बहुत बार प्रश्न में पूछे गए हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। तो एक बार वह कहां की गई, तो बेलगांव कर्नाटक में। कब किया गया, तो 1924 में। चलिए 1925 के अधिवेशन को हम लोग देखते हैं। और 1925 का अधिवेशन आप देख सकते हैं, 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता कानपुर में हुआ, सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया। यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो पहली भारतीय महिला के द्वारा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। तो पहली भारतीय महिला, चूंकि इससे पहले एनी बेसेंट किए थे, लेकिन वह भारतीय महिला नहीं थी, आयरिश महिला थी। तो पहली भारतीय महिला के द्वारा जो है सो आपको ये अध्यक्षता की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। वैसे कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो 3 महिलाओं के द्वारा आपको है सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता की गई थी। चलिए हम आते हैं अब 1929 का। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट आपको 1929 का ये अधिवेशन है, क्योंकि यह अधिवेशन बहुत मायने में महत्वपूर्ण रखता है। यह लाहौर में आपको रावी नदी के तट के किनारे यह अधिवेशन को किया गया था और पहली बार इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। पूर्ण स्वराज्य का डिमांड किया गया था ये 1929 में। और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए। 1929 का अधिवेशन कहां हुआ, तो लाहौर में। अध्यक्षता किसने की गई, पूर्ण स्वराज्य का डिमांड कौन किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था पूर्ण स्वराज्य का। और एक और महत्वपूर्ण चीज 1929 में हुई
कि पहली बार जो है सो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का घोषणा किया गया। 26 जनवरी 1930 को ठीक अगले साल स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई कि हम लोग है सो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन आपको यहां पर एक और बात हम बता दें कि घोषणा तो कर दिया गया था, लेकिन 26 जनवरी को मनाया जा रहा था स्वतंत्रता दिवस, लेकिन 15 अगस्त का दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इसलिए कहीं आपको गणतंत्र दिवस जो है सो 26 जनवरी को मनाया गया। इसलिए कि आप ध्यान दीजिए कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान पारित हो, हमारा संविधान है सो अधिग्रहित कर लिया गया। लेकिन क्या कारण था जो इतना डिले किया गया, 26 जनवरी को लागू किया गया? तो कारण यही था कि ये 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी गई थी, इस दिन के महत्व को देखते हुए 26 नवंबर को पारित, आपको 26 नवंबर को जो अधिग्रहित आपको किया गया था हमारा संविधान, उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1900 संविधान को जो है सो लागू किया गया 26 जनवरी को लागू किया गया। ये तो ये महत्व है। अब आ जाइए, हम लोग आते हैं 1931 का कराची अधिवेशन। आप देख सकते हैं कि लाहौर और कराची दोनों पाकिस्तान में हैं और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी कराची अधिवेशन का। और इसका महत्व क्या है? 1931 में आपको जो है सो मौलिक अधिकार का यहां पर डिमांड किया गया। मौलिक अधिकार, इस आपको अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी यहां पर। तो ये आपको जो है सो प्रस्ताव लाया गया था मौलिक अधिकार का 1931 में। फिर आते हैं 1937 के अधिवेशन में। 1937 का अधिवेशन इस मायने में है कि अब तक जो है सो जो भी अधिवेशन हुआ करते थे शहरों में हुआ करते थे, पहली बार 1937 में गांवों में अधिवेशन लाया गया। तो प्रथम बार गांव में यह अधिवेशन किया गया था, प्रथम बार गांव में अधिवेशन किया गया था। ये आपको 1937 का अधिवेशन, सभी इस तरह से प्रश्न जुड़े हुए आते हैं। उसकी भी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अब आते हैं 1938-39 का यह अधिवेशन। तो 1938 की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर 1939 हो जाता है कि 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस है सो अध्यक्ष पद पर खड़े हुए थे, लेकिन महात्मा गांधी की इच्छा नहीं थी कि वो जो है सो अध्यक्ष बने। और कांग्रेस में वह पट्टा भी सीतारमैया को अध्यक्ष पद के लिए खड़े किए महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं करते थे। और उस समय में सुभाष चंद्र बोस अपनी कद को बताने के लिए केवल कि मेरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मेरा कद क्या है, इसके लिए खड़े हो गए वह। और महात्मा गांधी के जो प्रतिनिधि थे आपको पट्टाभी सीतारमैया, वो हारे और सुभाष चंद्र बोस वहां से जीते। लेकिन 1939 का अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जीतकर और फिर है सो कांग्रेस से त्याग पत्र देकर हट गए और यहां से हट गए। तो यहां पर केवल यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बताना था कि मेरा जो है सो कांग्रेस में कद काफी ऊंचा है, और महात्मा गांधी यह ना समझे कि मैं कोई कमजोर हूं, जबकि महात्मा गांधी के द्वारा उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा था। तो ये महत्वपूर्ण है आपको सुभाष चंद्र बोस का यह 1939 का अधिवेशन। उसके बाद 1940 से लेकर 45 तक बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। लंबे समय तक कौन है सो लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे? तो अब्दुल कलाम आजाद। आप जानते हैं कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी अब्दुल कलाम आजाद थे, और 1940 से लेकर 45 तक लगातार वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और फिर लास्ट आप आ जाएंगे 1946 से 47 का जो मेरठ, यहाँ पर डैश इसलिए दिए हैं कि बहुत जगह अलग अलग जगहों पे अध्यक्षता किए हैं, इसलिए सभी का नाम कोई जरूरी नहीं है, प्रश्न में पूछे भी नहीं जाते हैं। 1946-47 का मेरठ का अधिवेशन, चूंकि यह महत्वपूर्ण इस मायने में है कि प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत जब भी स्वतंत्र हो रहा था उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो चलिए दोस्तों, काफी लंबा वीडियो हुआ लेकिन काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, और आप लोग पूरे तरीके से इस वीडियो को 2-4 बार जरूर से देखिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी हो सके, क्योंकि मैं भी आपकी तैयारी के लिए ये पसीने को बहा रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों में जरूर से शेयर करिएगा, लाइक तो मेरा हक बनता ही है। थैंक यू।